Hello students. Now in this video we are going to do a question, very important question. अपने NCERT का ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि a ring, disc, cylinder, solid sphere and spherical sphere are allowed to roll down on an inclined plane. Find the order in which they reach the ground. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए हमसे कहा गया है कि वी हैव अ इंक्लाइंड प्लेन, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन का कुछ ना कुछ क्या होगा, हाइट होगा, और यहां से ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे रोल डाउन किया जाता है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे आता है ग्राउंड पे। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल, ये कुछ भी हो सकता है। ये इन सभी को, इन सभी बॉडीज को एक साथ गिराया गया। तो आपसे पूछा गया कौन सी बॉडी पहले आएगी, कौन सी बाद में, यानी उनका एक ऑर्डर पूछा गया है। तो देखिए कैसे इस सिचुएशन को हम करते हैं। ये आपका एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी कंडीशन। तो लेट्स सॉल्व द गिवन सिचुएशन, कैसे हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यानी बॉडी का जो मोशन है वो यहां से लेके यहां तक है। इसको लोकेशन ए कह देते हैं और इसको हम बोल देते हैं लोकेशन, जो ग्राउंड है, ग्राउंड को हम बी बोल देते हैं। तो बॉडी ए से बी तक आती है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगा 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। और यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ सरफेस से h हाइट पर है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh। और जब ये बॉडी नीचे आएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो होगी ½ m v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होती है जब बॉडी क्या करती है? रोलिंग मोशन करती है। ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां आएगा तो कैसा आएगा? रोल करता हुआ आएगा। ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा मोशन होगा? रोलिंग मोशन होगा, रोलिंग मोशन। और जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन करती है तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है? इतनी। ये हम पिछले वीडियो में जो लास्ट टॉपिक किया था, पिछले वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था वो हमने पढ़ा था रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो ये हमने डेरिवेशन किया था। और जब बॉडी ग्राउंड पे आ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो मोशन यहां से स्टार्ट होना है और यहां पर ये मोशन क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। क्लियर? तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। और पॉइंट बी क्या है आपका? ग्राउंड। ओके, तो ए पर टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहां? एट टॉप पॉइंट एट ए। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहां? एट बी। और बी क्या है आपका? ग्राउंड। ठीक है, और ए क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, टॉप पॉइंट। तो वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ½ m v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। k क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन, और r क्या होती है? रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लस, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0।
तो कुल मिला के जो हमारे पास इक्वेशन आएगा तो ये आ जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास v स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, v स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी दैट इज gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यानी जो भी बॉडी नीचे आएगा तो जब वो नीचे आएगा ग्राउंड पर जब आएगा तो उसके पास एक क्या होगी, वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी क्या होने वाली है, ये होने वाली है। तो यानी अब हम इस v की वैल्यू निकालेंगे सभी बॉडीज के लिए। तो यहां तक आपने कर लिया होगा, इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अभी तो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करी है कि जो भी बॉडी ऊपर से नीचे आएगा उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी होगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल को, चलिए न्यूमेरिकल तो बना रहता अपना, सॉल्यूशन अपना चल रहा है, यहां तक सभी ने कर लिया। ओके तो अब जरा ध्यान देना, पिछले वीडियो में मैंने k की वैल्यू फाइंड आउट करी थी सभी बॉडीज के लिए, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है ना। तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं रिंग के लिए। रिंग के लिए जो k की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, r के बराबर थी। पिछला वीडियो देखा होगा आपने तो वहां पता चल जाएगा, रिंग के लिए जो k होता है वो r के बराबर होता है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल रहे हैं किसके लिए, रिंग के लिए, तो वो हो जाएगा gh अपॉन 1 प्लस k किसके बराबर है, r के, तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यानी gh अपॉन, देख लीजिए क्या हो जाएगा, क्या यहां पर कुछ और आएगा क्या, देखिए यहां हमारी इक्वेशन क्या थी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। m से m कट गया था बच्चे, यहां पे 2 और आएगा, ये m से m कैंसिल आउट और 2 और यहां पहुंच गया था, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए। हमारे पास जो v का फॉर्मूला आया था उसमें 2 और आएगा। ओके ये v का जनरल फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले को हम किसके लिए ले रहे हैं, रिंग के लिए। तो 2gh 1 प्लस, रिंग के लिए k की वैल्यू क्या होती है, r होती है, तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r से r कट जाएगा 1, यानी 2gh अपॉन 2, तो ये आ जाएगा gh। तो रिंग के लिए v स्क्वायर किसके बराबर आ गया, gh के बराबर आ गया, देख लीजिए समझ में आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। अपनी दूसरी बॉडी क्या है, डिस्क। डिस्क के लिए k की वैल्यू क्या थी, r अपॉन रूट 2। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने जब ये टॉपिक कराया था तो वहां मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, ये चीजें आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। डिस्क के लिए k की जो वैल्यू होती है वो r बाय रूट 3 होती है। और प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, डिस्क और सिलेंडर दोनों के लिए आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हम अलग अलग ना करके एक साथ करते हैं। फॉर डिस्क एंड सिलेंडर दोनों के लिए k की वैल्यू होती है r अपॉन रूट 2। तो दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम। क्योंकि दोनों के लिए k की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो हम इसको एक साथ ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए v की वैल्यू किसके लिए, डिस्क के लिए और सिलेंडर के लिए, v स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, तो 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर, तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन r स्क्वायर। हम k की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू क्या है, r अपॉन रूट 2, तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर
अपॉन 2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 2gh अपॉन 1 प्लस 1/2, तो दिस विल बिकम, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4/3gh, ठीक है, और 4/3 आप लेंगे तो दिस विल बिकम 1.3gh। तो v स्क्वायर किसके लिए, v स्क्वायर डिस्क के लिए और सिलेंडर के लिए, वो कितना आएगा 1.3gh। देख लीजिए रिंग के लिए v स्क्वायर कितना आया gh, और डिस्क और सिलेंडर के लिए कितना आएगा 1.3gh। ओके, अब हम इसको करते हैं किसके लिए, रिंग हो गया, डिस्क और सिलेंडर का तो एक ही आंसर आएगा सॉलिड स्फीयर के लिए, फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए इसकी जो वैल्यू रहने वाली है, सॉलिड स्फीयर के लिए अगर हम बात करें, सॉलिड स्फीयर के लिए k की जो वैल्यू होती है वो होती है r√2/5, ठीक है बेटा। तो इसके लिए जो v स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी सॉलिड स्फीयर के लिए, फॉर्मूला क्या है 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर 2/5 अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 2gh अपॉन 1 प्लस 2/5, ठीक है। तो दिस विल बिकम 2gh अपॉन 7 अपॉन 5, दिस विल बिकम 10gh अपॉन 7, और सॉल्व करके ये आ जाएगा 1.4gh। तो यानी v स्क्वायर किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए वो आएगा 1.4gh। दिस इज द v स्क्वायर, जो वेलोसिटी आएगी 1.4gh। और लास्ट में अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर स्फेरिकल शेल, फॉर स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के लिए k की वैल्यू होती है r√2/3। तो मैंने आपको पहले भी एडवाइस किया था कि सभी बॉडीज के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सभी बॉडीज के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन याद करने का बहुत सिंपल तरीका, सभी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद करें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद रखें और उसको mk² के बराबर रखें, m से m कट जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ r। चलिए, ये जो पिछले वीडियो में आपको सारी बातें बताई गई हैं। तो यहां से v स्क्वायर किसके लिए, स्फेरिकल शेल के लिए, वही फॉर्मूला क्या है अपना 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर 2/3 अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2gh अपॉन 1 प्लस 2/3, और ये हो जाएगा 2gh अपॉन 5/3, और ये आ जाएगा हमारा 6gh अपॉन 5, 1.2gh। तो प्यारे बच्चों, v स्क्वायर किसके लिए, स्फेरिकल शेल के लिए 1.2gh। तो देखिए मैंने क्या किया है, अगर आप गौर करेंगे सभी बॉडीज के लिए v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो रिंग के लिए gh, डिस्क और सिलेंडर के लिए 1.3gh, सॉलिड के लिए 1.4 और स्फेरिकल शेल के लिए कितनी आई है 1.2। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसके लिए है, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो यानी सबसे पहले कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर आएगा,
नीचे, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे नीचे कौन आएगा, डिस्क और सिलेंडर दोनों एक साथ नीचे आएंगे। उसके बाद स्फेरिकल शेल नीचे आएगा और सबसे बाद में कौन आएगा, रिंग सबसे बाद में आएगा। अगर इन सभी बॉडीज को एक साथ छोड़ा जाए, आप रिंग लीजिए, डिस्क लीजिए, सिलेंडर लीजिए, सॉलिड स्फीयर लीजिए और स्फेरिकल शेल, पांचों बॉडीज को एक साथ अगर आप छोड़ते हैं तो सबसे पहले कौन आएगा नीचे, सॉलिड स्फीयर। दूसरे नंबर पे डिस्क और सिलेंडर एक साथ आएंगे, तीसरे नंबर पे स्फेरिकल शेल और लास्ट में कौन आएगा, रिंग। तो ये है ऑर्डर। तो इसको लिख लेते हैं, यही साइड में कर लेते हैं। तो जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर इन विच दे रीच द ग्राउंड, तो सबसे पहले आएगा सॉलिड स्फीयर, उसके बाद कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा डिस्क एंड सिलेंडर, ये एक साथ नीचे आएंगे। तीसरे नंबर पे स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, रिंग। ये है ऑर्डर, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी वो सबसे ज्यादा, फिर इसकी वेलोसिटी, फिर इसकी वेलोसिटी, और सबसे लास्ट कम वेलोसिटी किसकी होगी, रिंग की। सबसे ज्यादा वेलोसिटी सॉलिड स्फीयर की, उसके बाद किसकी वेलोसिटी, डिस्क और सिलेंडर की, और उसके बाद वेलोसिटी किसकी, स्फेरिकल शेल की, और सबसे कम वेलोसिटी रिंग की। इसकी वेलोसिटी 1.4, 1.3 GH, 1.2 GH, और ये केवल क्या है, GH। तो दिस इज द ऑर्डर। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इवन कंपटीशन में भी ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये आपका जो थ्योरी है ये लगभग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है।